कुरान करीम कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन में चलो फिरो, फंजुरू कैफ कान आकिबतुल लदीना मिन क़ब्लिहिम, वहां देखो कि पहले जो लोग गुजरे हैं उनका अंजाम किस तरह हुआ, जिन कौमों के ऊपर अल्लाह बचाए अजाब नाजिल हुआ। तो उन जगहों पर अगर देखे आदमी और देखकर इबरत पकड़े कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस अजाब से महफूज रखा, उसका करम है, उसका फजल है, उसका शुक्र है, और जिन वजूह से इनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ अल्लाह ताला मुझे उससे बचाए, इस तरह देखने से क्या होगा, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। कुरान करीम में वाकया बयान किया है अस्हाबुल जन्नह, यानी एक बाग वालों। कुरान करीम ने बयान किया है कि एक बाग था, उसका जो मालिक था वो बहुत मालदार भी था और उसकी जायदाद फैली हुई थी, बेहतरीन फल आते थे, बड़ी आमदनी होती थी और वो जब आमदनी होती थी तो जब दरख्तों की कटाई का वक्त आता था तो बेशुमार वहां पर हाजतमंद जमा हो जाते। जब बागों की कटाई का वक्त आता तो लोगों को पता था कि ये बड़ा गरीबों का हमदर्द है, तो लोग जमा हो जाया करते वहां। तो ये उन सबको नवाजता था, हर एक को फल देता था, हर एक को की मदद करता था। उसका इंतकाल हो गया तो जो उसकी औलाद थी वो रसा थे, उनके दिमाग में उल्टी बात आई कि हमारा बाप तो बड़ा बेवकूफ था और उसने इन सारी अपनी जो सारी पैदावार होती थी वो सब फकीरों में तकसीम कर देता था और अपने पास बहुत कम रखता था। अब हम इस बेवकूफी से, इस हमाकत से निकलना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने कहा अब हम किसी और को नहीं देंगे, जितनी भी पैदावार है वो हम खुद रखेंगे, मालदार बनेंगे, दौलतमंद बनेंगे, दुनिया के अमीरों में शुमार होगा। चुनाचे तय ये किया कि जब कटाई का जब बिल्कुल फल पक कर तैयार हो गए तो उस रोज उन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि आज ऐसा करो कि ला यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, आज कोई मिस्कीन दाखिल ना हो हमारे बाग में, आज हमारी कटाई का दिन है, फल उतारेंगे, आज कोई मिस्कीन दाखिल ना हो ताकि हमें किसी को देने ना पड़े। और ऐसा करो कि सुबह सवेरे अंधेरे मुंह अंधेरे चलो और उसी वक्त से कटाई शुरू कर दो। आमतौर से जो लोग आएंगे वो बाद में आएंगे, तो हम पहले ही से इहाता कर चुके होंगे, रास्ते में रुकावटें पैदा कर चुके होंगे और बहुत सुबह को जाकर अपना काम कर लेंगे, सारी कटाई करके और फिर उसको बेचेंगे और ऐश करेंगे। और ये इरादा किया कि हम सुबह सवेरे जाएंगे। अल्लाह, कुरान करीम फरमाता है कि इन्होंने तो ये बात कह दी कि सुबह हम उठ के जाएंगे और कटाई करेंगे और अपने पैदावार को निकालेंगे, इंशाअल्लाह भी नहीं कहा, ये कह दिया करेंगे, सुबह को जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फताफ अलैहा ताइफुन मिन रब्बिका व हुम नाइमून, हमने रात रात में उनके ऊपर एक अजाब ऐसा भेजा जो पूरे बाग के ऊपर चक्कर लगा गया। सुबह उठ के जब ये लोग रवाना हुए अपने बाग की तरफ तो बाग ही नजर नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि भाई बाग तो नजर आ नहीं रहा, हमारा जगह तो यही है, बाग कहाँ गया? तो किसी ने कहा जी तुम्हें रास्ता भूल गए, हम रास्ता भटक गए हैं, बाग कहीं और है, हम कहीं और देख रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जगह भी वही है और बाग भी वही है, लेकिन पूरा बाग तबाह हो चुका था। उस वक्त उनको होश आया कि हमने कैसे इस अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ हमने इरादा किया था, रात भर में अल्लाह ताला ने वो तबाह कर दी। ये वाकया यमन में पेश आया था। यमन के इलाके में जब यमन गया तो उस जगह से भी गुजरा, उस बाग को भी देखा। उस बाग को देखा तो वहां ये देखा आज तक वहां पैदावार नहीं होती। पूरी जमीन में काले काले पत्थर, इस तरह नोकीले पत्थर खड़े हुए हैं, उसमें चलना भी दुश्वार है, वो ऐसे पत्थर खड़े हुए और आज तक वो बाग आबाद नहीं हो सका। तो अब आदमी अगर ऐसी जगहों पर इबरत के लिए देखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह यहाँ पर अपनी कुदरत से ऐसे लोगों को हलाक किया और किस वजह से हलाक किया, बुखल की वजह से, कंजूसी की वजह से, तो ये इबरत की निगाह से देखना ये भी मुजिब अजर व सवाब है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, कि आदमी उसको देख के रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिल सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन। तो ये भी आंख का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है, इबरत की निगाह से उन जगहों को जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से नाफरमानों को सजाएं दी, उन जगहों को अगर आदमी इस निगाह से देख तो ये सवाब की बात इंशाअल्लाह। www.darsequran.com